हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस दोनों दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन किस तरीके का रहता हुआ नजर आया इन आईपीओस का, इसको समझेंगे। क्या आईपीओस को सब्सक्रिप्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्या अपने आप में दिक्कत देखने को मिलेगी इन आईपीओस के अंदर, इन सबको दोस्तों इस वीडियो में समझा जाएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स से शुरू करते हैं। आज जैसे मैंने कहा दूसरा दिन अब कंप्लीट हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ एक और दिन बचा है इस आईपीओ का, जो है 11 February यानी कल का। जब याद रखिएगा ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, दोनों आईपीओ का सिर्फ एक एक दिन और बचा हुआ है। ₹1 की फेस वैल्यू है, 900 का प्राइस बैंड है, 16 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। लगभग दोस्तों 2834 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 1023 करोड़ का रखा गया है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1810 करोड़ का। ठीक है, आज का सब्सक्रिप्शन बताने से पहले आपको बताता हूँ कि कल के दिन तक क्या हुआ था, यानी फर्स्ट डे क्या हुआ था। पहले दिन अगर आप दोस्तों नोटिस करेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी है, उनकी तरफ से कुछ पैसा हमको आता हुआ नजर नहीं आया। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 2% आईपीओ को भरा गया। रिटेल कैटेगरी की तरफ से 11%, एम्प्लॉय की तरफ से 3% और टोटल 3% ये भरा था। थोड़ा सा डेटा यहाँ पर आप कम देख रहे हैं, बट हाँ ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पहले दिन में अपने आप में बात क्या है, कोई खास आपको आता हुआ नजर नहीं आया था। लेकिन अब दूसरे दिन क्या हुआ ये देखिए। शुरुआत क्यूआईबी से करते हैं। तो दोस्तों क्यूआईबी का पैसा तो हमको आता हुआ दिखा है, बट अभी भी देखिए बहुत ही कम है। ओनली 3% याद रखिएगा क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को भरा है। लगभग 91 लाख शेयर्स के सामने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ अगेन क्वाइट लेस। सिर्फ 21 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों हमको आते हुए दिखे हैं इस आईपीओ के अंदर। आप समझ सकते हैं कि पहले दिन जो है पैसा नहीं आया, तो दूसरे दिन भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बदलाव हमको होता हुआ दिखा है। इस 21 करोड़ में किस किसने अप्लाई किया ये आपको बताता हूँ। तो देखिए इसके अंदर अभी तक जो हमको पैसा आता हुआ दिखा है 2,41,000 शेयर्स का, उसमें से 2,40,000 शेयर्स अकेले दोस्तों एफआईज ने अप्लाई करें। यानी मेजरली दोस्तों ये जो 21 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं, उसमें से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए तो एफआईआईज के ही है, बाकी के आप कह सकते हैं कि अदर्स का होगा तो होगा। इसके अलावा तो किसी ने भी याद रखिएगा अभी तक इस आईपीओ में पैसा लगाने का शुरुआत भी नहीं किया, राइट। तो पहले दिन और दूसरे दिन में साफ बात दिखती है कि क्यूआईबी का भी अभी तक कोई खास रिस्पांस नहीं आया। बट हमेशा आपको मैं बताता ही हूँ कि क्यूआईबी पहले और दूसरे दिन ना लगाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी दिन क्या करने वाले हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। पहले दूसरे दिन काफ़ी बार देखिए क्यूआईबी का पैसा नहीं आता है। अब ये कह पाना दोस्तों अपने आप में बहुत मुश्किल है कि इस आईपीओ में क्यूआईबी का कितना पैसा आएगा, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना या फिर 5 गुना से कम। इसलिए कह रहा हूँ कह पाना मुश्किल है। रीज़न बीइंग आप कह सकते हैं दोस्तों इन आईपीओस को लेकर डिमांड जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। देखिए कल का दिन, क्योंकि आपको पता ही है आखिरी दिन है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण तो होगा ही। कल ये पता चल जाएगा कि देखिए क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, राइट। तो कल दोस्तों 2:30 पे या फिर 3:30 तक, क्यों मैं कह रहा हूँ 2:30 से 3:30, बिकॉज हो सकता है कि देखिए क्यूआईबी आखिर में पैसा लगाना शुरू करे। तो इसलिए दोस्तों उसके बीच में एक वीडियो आएगा जो रहेगा फाइनल डिसीजन का। ये दोनों आईपीओ के ऊपर रहेगा कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि दोस्तों क्यूआईबी 1 गुना भी नहीं भरेंगे, उससे तो ज़्यादा ही भरेंगे। ये तो आपको मैं पहले बताता हूँ। रीज़न भी क्यूआईबी याद रखिएगा, ऐसा लगता है कि इस आईपीओ को पार लगाएंगे, बट द पॉइंट इज कि क्यूआईबी कितना अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 15% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी लगभग 19%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 7% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी है उनकी तरफ से 62 करोड़ रुपए, 62 करोड़ रुपीज़ जो है वो अभी तक हमको आते हुए नजर आए। यानी ओवरऑल चाहे वो बिग एचएनआई हो, स्मॉल एचएनआई हो, अभी तो ये बात ध्यान रखिए अलॉटमेंट सबको मिल रहा है, राइट। 19% भरा है, 7% स्मॉल एचएनआई भरा है, यानी जिसने लगाया उसको मिलेगा ही मिलेगा। बट द पॉइंट इज कि कितना ये भी कल तक सब्सक्राइब होता है, कल कितना और बढ़ता हुआ दिखता है। ये सिंपली ध्यान रखिए कि अगर दोस्तों कल क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ में 10 से 15 गुना पैसा लगा दिया तो ये कैटेगरीज तो पूरी सब्सक्राइब हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बिग और स्मॉल की। टोटल कितना सब्सक्राइब होगी ये आई थिंक एक पॉइंट रहेगा दिखने का, क्योंकि मेरे हिसाब से स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो है वो 5 गुना से कम सब्सक्राइब होगी, 5 टाइम से कम। और बिग एचएनआई कैटेगरी मेरे हिसाब से जो 19% दिख रहा है, ये हो सकता है कि आपको 10 गुना तक जाता हुआ दिख जाए, वो भी सबसे अच्छे सिनेरियो में। इसका मतलब ये है कि लगभग 2 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा बिग एचएनआई में भी। अभी तक मुझे ऐसा लगता है, बट वो कब होगा, अगर दोस्तों ये बात ध्यान रखिए क्यूआईबी कैटेगरी भी 10 गुना तक पहुंचती है। नहीं पहुंचेगी तो फिर ये अपने आप में आप समझिए कि बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 2-3 गुना कुल मिलाकर पैसा हमको आता हुआ दिखेगा, जिसमें सबको अलॉटमेंट लग जाएगा। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी 2 गुना से 3 गुना से ज़्यादा भर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों 18% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। नहीं, रिटेल की तरफ से भी कह सकते हैं कुछ खास इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं दिखाया जा रहा है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा डेटा मेरे हिसाब से गलत दिखा रहा है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी जो है वो लगभग 60% दिखा रहा है। याद रखिएगा एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो हम 60% ही मानते हैं, राइट। तो रिटेल पोर्शन में अभी तक दोस्तों आप कह सकते हैं जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है, स्टिल रिटेल के अंदर भी याद रखिए अलॉटमेंट तो पक्का ही है, फुल ही है। तो रिटेल के अंदर भी ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों कि आपको बहुत कुछ दिक्कत आती हुई दिखेगी। रिटेल कैटेगरी मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से दोस्तों 2 से 3 गुना तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, उससे ऊपर की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। रीज़न बीइंग यहाँ पर आप कह सकते हैं डिमांड नहीं है। रिटेल भी देखिए उसी समय लगाएगा पैसा, अगर क्यूआईबी का पैसा बहुत ही हमको आता हुआ दिख गया, जिसकी पॉसिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है अभी काफ़ी कम है। एम्प्लॉय कैटेगरी अगर टोटल देखा जाए तो 20% सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर ये आईपीओ दोस्तों अभी तक 2 दिनों में सिर्फ 20% भर पाया है। ये अब समझिए कि अभी 1/5 सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको टोटल देखने को मिला है, यानी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत लो है। सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। देखिए करना यहाँ पर तभी चाहिए जब दोस्तों कुछ उम्मीद लगे, राइट। अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि देखिए इस आईपीओ में कुछ अच्छा सब्सक्रिप्शन आएगा, कुछ अच्छा पैसा बन पाएगा। रीज़न सिंपल है, रीज़न क्लियर है कि दोस्तों ना डिमांड है, ना कुछ आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है। क्यूआईबी इस पर नज़र रखना है हमको कल के दिन, और इस आईपीओ में से वही लगा है जो ब्रेव हार्ट से, मतलब जो रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटी है इस आईपीओ की कि नीचे भी खुल जाए, राइट। तो ये आईपीओ क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको वेट नहीं भी करना है तो ना करें, ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स है, जो रिस्क ले सकता है, जो रिस्क उठा सकता है उनके लिए, अदरवाइज ये आईपीओ फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए बात है आई फाइनेंस पे, यहाँ पर कितना बदलाव होता हुआ दिखा है, चलिए देख लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी कल बंद हो जाएगा। 129 का प्राइस बैंड है, 116 शेयर्स का लॉट साइज है, 1010 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 710 करोड़ का फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर क्या हुआ था पहले दिन के अंदर दोस्तों, क्यूआईबी कैटेगरी ने लगभग 14% सब्सक्राइब किया था, एच9 ने 1%, रिटेल ने लगभग 28%, टोटल 13% ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था विद इन द फर्स्ट डे। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों इस आईपीओ में 13% तो पैसा आया था, लेकिन आज के दिन तक क्या ये 13 से 26% हुआ, 39% हुआ, 54% हुआ, या फिर 1 गुना हो गया, चलिए अब देखते हैं। तो क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों पहले दिन आप कह सकते हैं यहाँ पर जितना पैसा लगाया सेकेंड डे भी उतना ही है, मतलब कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिला है। यानी आप कह सकते हैं मोटा मोटी कि क्यूआईबी ने आज कुछ भी इस आईपीओ में पार्ट नहीं लिया, जितना पैसा लगाया था वो कल ही लगाया था, और सब्सक्रिप्शन में कोई बढ़त नहीं है। एच9 कैटेगरी 2% तक सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर बिग एच9 की तरफ से अभी तक कुछ भी पैसा नहीं आया है, स्मॉल एच9 की तरफ से 4% पैसा आया है, मतलब लगभग 2.5 करोड़ रुपये हमको आते हुए दिखे। रिटेल कैटेगरी 49% तक सब्सक्राइब हुई है, 49 करोड़ रुपीज़ हमको आता हुआ नजर आया है। तो टोटल 17% इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है एज ऑफ नाउ, यानी 93 करोड़ रुपीज़ कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं 2 दिनों के अंदर। यानी आप कल जो पैसा आया था उसके हिसाब से तो आज कुछ भी पैसा नहीं आया, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा सेम है, क्यूआईबी के ऊपर नज़र रखनी है। और ओवरऑल दोस्तों फ्रांस कंपनीज़ को लेकर कुछ खास अभी अच्छा मूड माहौल भी मुझे लगता नहीं है कि कुछ अच्छे कर पाएंगे ऐसे आईपीओस। तो आई फ्रांस की तो देखिए पॉसिबिलिटी कुछ लिस्ट हो पाने की ठीक ठाक, वो भी मुझे तो कम लगती है जितनी फ्रैक्टल में लगती है। बट यहाँ पर तो बहुत ही अपने आप में देखिए दिक्कत है, पैसा नहीं आ रहा है। दोनों आईपीओस की देखिए क्लियर बात है, जो जीएमपी है वो अभी चल रही है लगभग फ्रैक्टल की 4 रुपये और आई फाइनेंस की 0। तो कोई ग्रे मार्केट पर भी बात करने का मतलब नहीं है। ग्रे मार्केट ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आज 4 रुपये फ्रैक्टल की तो कल 0 भी हो सकती है। तो हो सकता है कि कल तक दोनों की जीएमपी आपको जो 0 है वही देखने को मिले। तो आई थिंक अभी तो अपने आप में दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि आईपीओस को लेकर बिल्कुल भी अच्छा मूड माहौल नहीं दिख रहा है। मार्केट सुधर रहे हैं बट उसका कोई असर नहीं आ रहा है, राइट। मार्केट सुधर रहे हैं लेकिन आईपीओस के मार्केट्स में आप कह सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा निराशा लग रही है, पेसिमिज्म लग रहा है। हो सकता है कि देखिए वैल्यूएशन को लेकर भी अपने आप में सही बात है कि वैल्यूएशन कंपनी उतना अच्छा लेकर नहीं आई, इसलिए मार्केट उसको पसंद नहीं कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है। बट ये बात आप देखनी पड़ेगी कि देखिए कौन से आईपीओ है जो बेहतर कर पाएंगे, राइट। कंपनीज ने आईपीओ के साइज़ को कट किया, वैल्यूएशन को कट किया, बट स्टिल मार्केट्स में कोई बायर्स नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। तो वही आई थिंक एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट बन चुका है। सो अब देखते हैं अब होता क्या है। कल जैसे मैंने कहा वीडियो आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनल डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।